हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सम्मुख मैं नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और जो हमारा पुराना टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वो है करेंसी और नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ बच्चों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसको देखते हुए हमने सोचा कि चलो उसको प्रैक्टिकली ही क्यों नहीं आपको समझाया जाए। हमारे पास कुछ नोट्स हैं 200 के, 100 के और 10 के। 200 के, 100 के और 10 के नोट्स हैं। अब ये नोट्स कुल टोटल यानी अमाउंट इसमें 840 है। अमाउंट 840 है और वो 200, 100 और 10 के रूप में है, जिनका रेशियो 3:2:4 है। और इसमें कितने सारे नोट्स हैं वो हमको फाइंड करना है, जबकि कुल नोट हमारे पास है 9 नोट्स। सब मिलाकर 9 नोट्स हैं। आपको फाइंड क्या करने हैं कि कितने सारे 200 के नोट हैं, कितने सारे 100 के नोट हैं और कितने सारे 10 के नोट हैं। तो इस टाइप्स के सम बनाने के लिए जैसे अभी देखो हमने यहाँ निकाल दिया है कि 3 है 200 के नोट, 3 है 200 मीन्स इट इज 600। 2 है 100 के नोट, 600 and 200 800 एंड 4 है 10 के नोट्स, यानी ये कितने हो गए 40। तो 840 ये हो गया। और कुल नोट कितने थे 9, तो ये हुए 3, 2, 5 एंड 4 9। इस तरह से ये सम्स जो है हम लोग को सॉल्व करने हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा लिया था। अब थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है ना, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ने के बाद समझने के बाद, जैसे हम बार बार बताते हैं हर एक वीडियो में कि क्वेश्चन बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद तब उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्या बोल रहा है? Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations of rupees 100, rupees 50 and rupees 10. कितने कितने के नोट हैं? 100 के, 50 के और 10। उसका फेस वैल्यू क्या है? 100 के एक है, 50 के एक है और 10 के एक है रेस्पेक्टिवली। The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. रेशियो गिवन है, कितने कितने हैं, यानी 2:3:5। 2 किसके लिए है? 100 रुपीज के लिए है। 3 किसके लिए है? 50 रुपीज और 5 10 रुपीज के लिए। ठीक है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख। 4 लाख रुपया है लक्ष्मी के पास। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव? उसके पास 100 वाले नोट कितने हैं, 50 वाले नोट कितने हैं और 10 वाले नोट कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब जैसा कि आप जानते हो कि जब आप क्या करते हो, कोई कॉमन फैक्टर होता है सब में, जब रेशियो गिवन होता है तो यहां पर उसमें कॉमन क्या लिया, हर एक डिनोमिनेशन के नोट जो है उसमें हमने कॉमन ले लिए x को, x कॉमन लिया। x कॉमन लेने के बाद 100 के, 50 के और 10 के, 100 वाले कितने हुए 2x नंबर ऑफ नोट्स, 3x नंबर ऑफ नोट्स किसके हैं रुपीज 50 के, रुपीज 50 के 3x, 100 के x, 100 के नॉट x, 100 के 2x एंड 10 के 5x। ये बता रहा कितने कितने नोट हैं आपके पास।
अब उसके अमाउंट कितने हुए, यानी जो 2x जो है वो कितने के नोट है, 100 रुपीज के नोट है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 200x, रुपीज 200x, रुपीज लिखिएगा आप लोग, रुपीज 200x। अब 50 रुपीज वाले उसी तरह से आप 3x के साथ 50 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 150x। एंड रुपीज 10 वाले 10 से मल्टीप्लाई किया, कितने हैं 5x नोट्स हैं, 5x के साथ यानी 50x। अब ये सारे जो नोट्स, इतने जो अमाउंट हैं, इनको टोटल करने पर इसका वैल्यू कितना है 4 लाख। इट इज 4 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 4 लाख। अब तक आपको सिंप्लीफाई करना आ गया है और आप दोनों साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड 400 से डिवाइड करते हो। 400 से डिवाइड करने के बाद x का वैल्यू कितना आया 1000। कितना आया 1000। 1000 का यूनिट क्या होगा बता सकते हो, 1000 का यूनिट क्या रुपीज होगा, नहीं, 1000 क्या है, x किसको लिए थे, कॉमन फैक्टर, इट इज ए नंबर, ये नंबर है केवल। नाउ 100 के कितने नोट होंगे, 100 के नोट होंगे 2x, जो एज सपोज किया था, दैट मीन्स 2 into 1000 इक्वल टू 2000 नोट्स होंगे 100 के, 50 के 3000 एंड रुपीज 10 के 5000। अच्छा, अब जो है लास्ट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करना जरूरी है तीनों को, कि तीनों को ऐड मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड करे टोटल, क्या होगा LHS इज 200x, 200 नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं, 2x नोट्स हैं किसके 100 के, तो मल्टीप्लाई किया 200x, देन 150x प्लस 50x। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1000। पुट x वैल्यू ऑफ x that is 400 into x value of x is 1000 and then it is 4 lakh as you are finding। आपको जो निकालना है, देखना है क्या था, 4 लाख जो है टोटल अमाउंट उसके पास है, तो ये 4 लाख का कैलकुलेशन आ गया, यानी आप जो निकाले हो दैट इज करेक्ट। नाउ अनदर सिमिलर क्वेश्चन, उसी का जो सिमिलर क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कॉइन्स से रिलेटेड है। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। कितने कितने के हैं, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन है। नाउ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो सबसे कम कौन सा है पता नहीं, इन दोनों में 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन में बताया हुआ जितने 5 रुपये के कॉइन हैं उतने सारे उसके 3 टाइम्स जो है ₹2 के कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले ₹5 के कॉइन को जो है सपोज कर लिया x, तो उसका 3 टाइम्स हो गया ₹2 का कॉइन। लेकिन आगे भी कुछ बाकी है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, कितने सारे कॉइन्स हैं, तो 160। तब अगर दोनों को टोटल करके 3x एंड x को टोटल करके अगर हम लोग माइनस कर दें तो उतने सारे क्या होंगे, ₹1 वाले कॉइन होंगे। तो ₹1 वाले कॉइन कितने हैं, ये 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, उसमें से नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स एंड दोनों का एड मीन्स एडिशन, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने पर कितना मिला था, 3x प्लस x इज 4x, देन 160 माइनस 4x नंबर ऑफ कॉइन्स किसके हैं, ₹1 वाले हैं। अब हर एक का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। अमाउंट 1 रुपये वाले कॉइन का अमाउंट कितना हुआ, तो जितने सारे 1 रुपये के कॉइन हैं उसको उसका वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया, फेस वैल्यू इज ₹1, मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट
160 माइनस 4x। और 2 रुपये कॉइन वाले का ₹2 इंटू 3x दैट इज 6x। एंड ₹5 वाले का 5 इंटू x इज 5x। और कुल टोटल कितने हैं, पूरे का वैल्यू कितना है, ₹300। नाउ सबको ऐड करेंगे हम लोग, जितने को मिला है उसको ऐड करने से फिर क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका वैल्यू कितना होगा, ₹300। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है x वाले टर्म को ऐड कीजिए। x वाले टर्म को ऐड करने पर वो क्या आया, 7x। 160 प्लस 7x इक्वल टू 300। अब ट्रांसपोजिंग 160 टुवर्ड्स राइट साइड, देन 300 माइनस 160 इज 140। 7x इक्वल टू 140। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7 is equal to 7x by 7 equal to 140 by 7. It is giving x equal to 20. x का वैल्यू कितना आया, 20। 20 का यूनिट क्या होगा, 20 का कोई भी यूनिट नहीं है, एक नंबर है। नाउ नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं वो तो आप निकाले थे ना, 160 माइनस 4x। तो x का वैल्यू उस पर पुट कर दिया 20, सिंप्लीफाई करने से क्या आया, 80 नंबर ऑफ कॉइन्स किसके हैं, ₹1 वाले। ₹2 वाले कॉइन्स कितने हैं, 3x, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। ₹5 वाले कॉइन्स कितने हैं, x, यानी x इक्वल टू 20। तो हेंस 1 रुपये वाले कॉइन्स 80 हैं, 2 रुपये वाले कॉइन 60 हैं एंड 5 रुपये वाले कॉइन 20 हैं। ये आपको कंक्लूड करना है। एंड वेरी लास्ट स्टेप, यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो निकाला, रूट निकाला, क्या वो सही है। चलो LHS इक्वल टू कितना था हमारा, 160 प्लस 7x, 160 प्लस 7x। तो 160 प्लस 7 इंटू 20 कहाँ से आया, ये 20 हम लोग का x का वैल्यू जो हमने निकाला, x का वैल्यू जो निकाला था वो डाला, दैट इज 160 प्लस 140 इज 300 एज रिक्वायर्ड एट RHS। नेक्स्ट हम लोग उस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100। क्या डिसाइड करता है कि प्राइज में जो प्राइज जीतेगा, विन करेगा, उसको ₹100 दिया जाएगा। एंड ए पार्टिसिपेट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। और पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो नहीं जीता होगा तो भी उसे 25 रुपये दिया जाएगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो पता है, 63, लेकिन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया है, ₹300। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कितने नंबर ऑफ विनर्स हैं वे आपको निकालने हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ विनर्स, जीतने वाले कितने हैं, x है। तो चूंकि आपको टोटल मालूम है कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने सारे पार्टिसिपेट किए लेकिन विन नहीं किए, नॉट विन। नाउ जो विनर्स हैं उनको कितना मिलना है, ₹100। और जो नहीं विन करते हैं उनको कितना मिलना है, ₹25। अब जानते हो जैसा कि विनर्स को कितना मिलना है और कितना विनर, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या निकलता है, अमाउंट। तो उसी तरह ये अमाउंट निकला, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर क्या आया, दैट इज इक्वल टू द
प्राइज मनी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज 3000। अब सिंप्लीफाई किया, करने के बाद 100 माइनस 25x इक्वल टू 75x एंड 1575 को राइट साइड ट्रांसपोज किया, देन माइनस 1575 सब्ट्रैक्ट करो 3000 से, उससे क्या मिलेगा 1425। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 75, तो 75 से बोथ साइड डिवाइड किया, 1 ये कैंसिल किया, 19, देन x इक्वल टू 19। x का वैल्यू कितना आया, x क्या है, विनर्स, जीतने वाले, विनर्स कितने हैं, वो है 19। तो आपको यही पूछा गया था, द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। अब जैसा कि आप वेरीफाई करते हो, चेक करो, वेरीफाई करो कि क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे LHS पर पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 100x प्लस 63 माइनस x इंटू 25, x का वैल्यू पुट कर देते हैं 19 पुट किया, सिंप्लीफाई करने पर यह आया आपको 1900 प्लस 44 इंटू 25। जब पूरे को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कितना आया, यह आपको आया 3000, और जो कि वो आपके राइट साइड में जो दिया हुआ था वो राइट साइड RHS के बराबर आया, ₹3000 RHS। तो इससे क्या हुआ, प्रूव हो गया कि ये आपने जो निकाला 19 जो नंबर ऑफ विनर्स जो है वो आपने सही कैलकुलेट किया है। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे।